हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक ठाक, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आई एम सर फरहाद और यह है मेरा यूट्यूब चैनल और आपका प्यारा सा चैनल फिज़िक्स सर्च। और इस पे आज हम एक वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं और वो है एक्सपेरिमेंट ऑन फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन पर आज हम आपके नज़रों के सामने एक्सपेरिमेंट करेंगे कि फ्री ऑसिलेशन कैसे कहते हैं। फ़िलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि फ्री ऑसिलेशन है क्या चीज़। फ्री ऑसिलेशन में जो ऑसिलेशन है आपको ऑलरेडी पता है, आगे पीछे वाला जो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट मीन पोजीशन। और फ्री इसके साथ क्यों लगा हुआ है? फ्री मींस दिस ऑसिलेशन इज फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ एनर्जी लॉसेस। ये ऑसिलेशन सब के सब जो एनर्जी लॉसेस है, तमाम किस्म के जो एनर्जी लॉसेस है, इन सब एनर्जी लॉसेस से जो है वो फ्री है। मतलब कि इसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा। फ्री ऑसिलेशन की कुछ प्रॉपर्टी है, उसको हम कुछ पॉइंट है फ्री ऑसिलेशन में, मेन पॉइंट उसको हम पढ़ते हैं। नंबर 1, ऑसिलेट विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड फॉर एवर। जब भी एक ऑसिलेटिंग सिस्टम फ्री ऑसिलेशन करता हो तो ये हमेशा के लिए जो है वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेगा। मतलब इसकी एम्पलीट्यूड रिमेन कांस्टेंट, इसकी एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं होगा। तो सेकंड पॉइंट जो है वो नो एनर्जी लॉस। आपको पता है कि जो ऑसिलेटिंग सिस्टम की एनर्जी होती है E, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अब अगर फ्री ऑसिलेशन में मतलब एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है तो एनर्जी भी कांस्टेंट है। मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब क्या, ऑसिलेटिंग सिस्टम की काइनेटिक और पोटेंशियल आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं, लेकिन ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है ये किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी एक्सेट्रा इसमें कन्वर्ट नहीं होता। नो एनर्जी लॉस, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। ओनली रिस्टोरिंग फोर्स विल एक्टिंग, सिर्फ और सिर्फ फ्री ऑसिलेशन के दौरान सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेटिंग सिस्टम पर एक ही फोर्स अमल करता है जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स है जो कि एक ऑसिलेटिंग बॉडी को अपनी मीन पोजीशन तक खींच लेते हैं, अपनी मीन पोजीशन की तरफ ले आते हैं। इसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, जिस पर से ये ऑसिलेटिंग सिस्टम अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर करना चाहता है, रिगेन करना चाहता है। तो फ्री ऑसिलेशन के दौरान अगर किसी ने आपसे पूछा कि फ्री ऑसिलेशन के दौरान ऑसिलेटिंग सिस्टम पर कोई फोर्स अमल करता है, वो सिर्फ एक फोर्स अमल करता है जो कि क्या है, वो है हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स। जैसा कि फ्री फॉल मोशन में सिर्फ एक फोर्स अमल करता है, ग्रेविटी फोर्स, इस तरह फ्री ऑसिलेशन में भी सिर्फ एक फोर्स अमल करता है जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। नंबर 4, नो अदर रेजिस्टिव फोर्सेस। रिस्टोरिंग फोर्स के अलावा कोई भी रेजिस्टिव फोर्स जो है फ्री ऑसिलेशन के दौरान एक ऑसिलेटिंग सिस्टम पर अमल नहीं करेगा। चूंकि यहाँ पे अगर आप देखें रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये रेजिस्टिव फोर्स नहीं है। अगर आपसे किसी ने पूछा कि रेजिस्टिव फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स में फ़र्क क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स जो है इसकी वजह से एनर्जी लॉस नहीं होता और रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से एनर्जी लॉस होता है। तो अगर फ्री ऑसिलेशन है उसमें एनर्जी लॉस नहीं है, तो अगर एनर्जी लॉस नहीं है तो मतलब कि कोई रेजिस्टिव फोर्स फ्री ऑसिलेशन के दौरान ऑसिलेटिंग सिस्टम पर अमल नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स अमल करेगा। ओके, नो फ्री ऑसिलेशन इन दी प्रैक्टिकल में कोई जो है प्रैक्टिकल में कोई फ्री ऑसिलेशन नहीं है। मतलब कि रियल वर्ल्ड में कोई फ्री ऑसिलेशन नहीं है। जितने भी ऑसिलेशन है, ऑल ऑसिलेशंस आर डैम्प्ड ऑसिलेशन। सब के सब ऑसिलेशन जो है वो डैम्प्ड ऑसिलेशन है। डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब ये है कि इसकी एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज होती है, एनर्जी लॉस इसमें होता है। मतलब कि प्रैक्टिकल में कोई जो है फ्री ऑसिलेशन नहीं है। इसके अलावा रेजिस्टिव, अब यहाँ पे अगर आप देखें प्रैक्टिकल में मतलब रियल लाइफ में कोई फ्री ऑसिलेशन नहीं है, सबके सब ऑसिलेशन डैम्प्ड ऑसिलेशन है। लेकिन अगर आपके पास नंबर 5 रेजिस्टिव फोर्स इज वेरी वेरी स्मॉलर देन रिस्टोरिंग फोर्स। लेकिन अगर ऐसा एक ऑसिलेटिंग सिस्टम आप लेते हो जिसमें रेजिस्टिव फोर्सेस जो है वो बहुत ही कम हो, वेरी वेरी स्मॉलर देन रिस्टोरिंग फोर्स के मुकाबले में, तो ये जो है ये इस सिस्टम की ऑसिलेशन को हम फ्री ऑसिलेशन कंसीडर कर सकते हैं फॉर द लिमिटेड टाइम। देखिए ये है फ्री ऑसिलेशन के पॉइंट्स। अब
नंबर 4 पॉइंट जो मैंने लिखा कि देयर इज नो फ्री ऑसिलेशन इन प्रैक्टिकल एंड रियल लाइफ इन दी वर्ल्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ रियल लाइफ में प्रैक्टिकल में कोई फ्री ऑसिलेशन नहीं है। जितने भी ऑसिलेशन है ये सब के सब जो है वो डैम्प्ड ऑसिलेशन। लेकिन मैंने यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो नोट किया है कि अगर रेजिस्टिव फोर्सेस वेरी स्मॉलर देन रिस्टोरिंग फोर्सेस, अगर रेजिस्टिव फोर्सेस रिस्टोरिंग फोर्सेस से बहुत ही कम है तो इस ऑसिलेटिंग सिस्टम की ऑसिलेशन को हम फ्री ऑसिलेशन कंसीडर कर सकते हैं फॉर द लिमिटेड टाइम। अब इस पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस पॉइंट पर नंबर 5 पॉइंट जो है इस पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये देखिए, ये 2 सिंपल पेंडुलम है, ये 2 सिंपल पेंडुलम है और ये 2 सिंपल पेंडुलम जो है इसकी जो स्ट्रिंग है इसको मैंने इस इलास्टिक स्ट्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है और इसकी स्ट्रिंग इसके साथ अटैच किया हुआ है। तो मतलब ये है कि इन दोनों सिंपल पेंडुलम की जो स्ट्रिंग है और ये जो इलास्टिक स्ट्रिंग है इनके दरमियान फ्रिक्शन फोर्स रहेगा। मतलब कि एक रेजिस्टिव फोर्स तो ऑलरेडी है और दूसरा जो है वो एयर रेजिस्टिव फोर्स है। इस कमरे में एयर है, बल्कि मैंने तो पंखा जो है वो भी ऑन किया हुआ है तो और भी जो है एयर रेजिस्टेंस बढ़ गया। ये देखिए एयर की वजह से ये जो है वो हिल रहे हैं। तो मतलब ये है कि एयर रेजिस्टिव फोर्स भी है। तो मतलब ये 2 रेजिस्टिव फोर्सेस है, मतलब कि ये सिंपल पेंडुलम जो है ये फ्री ऑसिलेशन नहीं कर सकते। अब ये 2 रेजिस्टिव फोर्सेस है। अब इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्सेस है वो कौन सा वाला है? अगर मैं इस सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट कर लूँ तो ये सिंपल पेंडुलम किस फोर्स की वजह से ऑसिलेट करता है? ग्रेविटी की वजह से। किस फोर्स की वजह से? ग्रेविटी की वजह से। इस बोतल की वेट की वजह से। आपको पता है W इज इक्वल टू mg। ग्रेविटी फोर्स जो है ये mg के बराबर है। अब देखें दोनों बोतल की जो मास है वो सेम है। ये दोनों बोतलें जो है वो पानी से भरे हुए हैं। ओके, मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब मैं इस तरह कर रहा हूँ कि इस बोतल से जो है वो मैं पानी को निकाल देता हूँ। इस बोतल से मैं पानी को निकाल देता हूँ। ये देखिए, इस बोतल से मैंने पानी निकाल दिए हैं। अब यहाँ पे इसको आप देखेंगे कि फ्री ऑसिलेशन क्या होता है। अब देखिए, ये देखें, इस बोतल से मैंने जो है वो पानी निकाल दिए हैं और इसमें पानी है। तो इसका मतलब यह है कि ये बोतल जो है ये खाली है और ये बोतल जो है पानी से भरा हुआ है। मतलब कि इस बोतल की मास ज़्यादा है और इस बोतल की मास कम है। अब अगर इस बोतल की मास कम है तो वेट इज इक्वल टू mg। अगर इस बोतल की मास कम है तो इस बोतल की वेट भी कम है। अगर वेट कम है तो मतलब कि इस बोतल पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि रिस्टोरिंग फोर्स का एज अ रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है, अमल कर रहा है, वो भी कम है। और इस बोतल में जो कि पानी है इसलिए इसकी मास ज़्यादा है। अगर मास ज़्यादा है तो वेट ज़्यादा है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, मतलब इसमें रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा है। अब देखें, यहाँ पे इस बोतल में रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा है और इस बोतल में रिस्टोरिंग फोर्स कम है। अब हम ये जो 5वां पॉइंट है इसको अप्लाई करेंगे इन दोनों पर। अब देखें यहाँ पे, लेकिन एयर रेजिस्टिव फोर्सेस और फ्रिक्शन फोर्स जो है ये दोनों के लिए सेम है। यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स इस पे ज़्यादा अमल करेगा और इस पे रिस्टोरिंग फोर्स कम अमल करेगा। इन दोनों को मैं सेम एम्पलीट्यूड के थ्रू एक ही पॉइंट पर ऑसिलेट करता हूँ। अब देखें कि कौन सा वाला ज़्यादा टाइम के लिए ऑसिलेट करता है और कौन सा वाला जल्दी रुक जाता है। अब देखें, इन ऑसिलेशन को देखें, ये देखें, इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज़ हो रहा है, इस देखें, और इसकी एम्पलीट्यूड वही जो है तकरीबन कांस्टेंट है। इसकी एम्पलीट्यूड हो गया, ये डिक्रीज़ हो रहा है, ये देखें, ये रुक गया, तकरीबन रुक गया, और ये वही जो है एम्पलीट्यूड के साथ जा रहा है। अब ये एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, वो तो रेजोनेंस है, वो अलग बात है। लेकिन अब देखें, ये फॉर द लॉन्ग टाइम जो है वो क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, लेकिन ये जो है वो रुक गया। तो अब देखें, ये फॉर द लॉन्ग टाइम ऑसिलेशन क्यों कर रहा है और ये रुक क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे तो मैंने सेम एम्पलीट्यूड के साथ इन दोनों को सेम जगह पे ऑसिलेट किए हैं, लेकिन ये फॉर द लॉन्ग टाइम ऑसिलेशन कर रहा है और ये रुक गया। ये क्यों? क्योंकि इसमें रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा है। तो मतलब यह है कि इस केस में, इस सिंपल पेंडुलम के लिए रिस्टोरिंग फोर्स के मुकाबले में जो रेजिस्टिव फोर्सेस है वो कम है, तो ये ज़्यादा टाइम के साथ एक ही तकरीबन कांस्टेंट एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करेगा।
करेगा। तो मतलब कि ये तकरीबन फ्री ऑसिलेशन कर रहा है, तकरीबन। और यहाँ पे देखें इसमें वेट चूंकि इसकी कम है, पानी इसमें नहीं है, तो मतलब कि यहाँ पे आप इन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स के लिहाज से आप रेजिस्टिव फोर्सेस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह है कि ये जो है ये जल्दी रुकेगा, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन करेगा। तो इसका मतलब यह है कि रियल वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कोई जो है फ्री ऑसिलेशन नहीं है। लेकिन अगर ऐसा ऑसिलेटिंग सिस्टम है जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स रेजिस्टिव फोर्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो, या रेजिस्टिव फोर्सेस रिस्टोरिंग फोर्स के मुकाबले में बहुत कम हो, तो वो सिस्टम जो है वो फॉर द लॉन्ग टाइम, फॉर द सफिशिएंट टाइम एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेगा, जिसको हम फ्री ऑसिलेशन मान सकते हैं। और आप इस एक्सपेरिमेंट से आपको पता चल सकता है। ओके, थैंक यू।